दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक चैप्टर जिसका नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें उन्होंने एक तरफ ब्रिटिश सरकार की मनमानी पर व्यंग किया और दूसरी तरफ अंग्रेजों की मेहनत और काम के प्रति लगन की तारीफ की है। उन्होंने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों की कमजोरियों का भी जिक्र किया है। उनका मानना है कि भारत की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण, मेहनत का महत्व, आत्मविश्वास और त्याग की भावना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। लेखक बलिया में स्नान पर्व पर गए थे, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से हर जाति के लोग आए थे। उस समय का कलेक्टर रॉबर्ट शाह बहादुर के कारण इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। लेखक ने उनकी तुलना बादशाह अकबर से करते हैं। जैसे अकबर के दरबार में अब्दुल फजल, बीरबल और टोडरमल थे, वैसे ही रॉबर्ट साहब के साथ मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल साहब थे। लेखक हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी मानते हैं जिन पर अलग अलग टैक्स लगे हैं और जिसका इंजन ब्रिटिश सरकार के पास है, यानी भारतीय बिना किसी के चलाए खुद आगे बढ़ नहीं सकते। लेखक आगे बताते हैं कि पुराने समय में राजा, महाराजा और अमीर लोग सिर्फ अपनी झूठी तारीफ सुनने में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने आम लोगों की परेशानी की परवाह नहीं की। आम जनता बहुत ही खराब स्थिति में जी रही थी। पहले जब आर्य लोग भारत आए थे तब यहाँ के राजा और ब्राह्मणों ने उन्हें रीति रिवाज और नीति सिखाई। अगर वे आज भी कोशिश करते तो देश की हालत सुधर सकती थी, लेकिन वे आलसी बन गए हैं और झूठी प्रशंसा में उलझे हुए हैं। पहले साधन नहीं थे, फिर भी हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया। उन्होंने बांस की नली से तारों और ग्रह की गति का अध्ययन किया। आज हमारे पास महंगी दूरबीन और बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हम कुछ नया करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सफाई गाड़ियों की तरह काम कर रहे हैं जो कि दूसरों का कचरा उठाती है। बाकी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम पुरानी चीजों में ही उलझे हुए हैं। जापान जैसे एक देश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पीछे रह गए हैं। अगर कोई इस समय भी मेहनत करके आगे नहीं बढ़ना चाहता तो यह भगवान का गुस्सा ही माना जाएगा। लेखक के दोस्त ने उससे पूछा कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इस पर लेखक ने भागवत का एक श्लोक बताया, जिसका मतलब है कि अगर किसी को मनुष्य का जन्म मिले, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन और भगवान का आशीर्वाद भी हो, फिर भी वो सही रास्ते पर ना चले तो वह अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहा है। उसी समय भारत की भी यही हालत थी। अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को कई सुविधा दी थी, लेकिन लोगों ने उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और उन्नति करने की कोशिश नहीं की। हम कुएं के मेंढक यानी छोटे दायरे में सिमटे हुए, लकड़ी के उल्लू यानी बिना सोचे विचार के, और पिंजरे में गंगा राम यानी कैद में रहने वाले बने रहे। जब किसी से देश की तरक्की की बात की जाती तो वे कहते कि उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। वे मानते हैं कि उन्नति करना सिर्फ अमीरों का काम है, लेकिन यह सोच गलत है। इंग्लैंड भी कभी गरीब था, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक हाथ से अपनी जरूरतें पूरी की और दूसरे हाथ से अपने देश को आगे बढ़ाया। वहाँ के लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते। वे जब भी बातें करते तो अपने देश के भविष्य और उन्नति की चर्चा करते, लेकिन हमारे यहाँ लोग खाली बैठकर सिर्फ चीलम पीते हैं और जुआ खेलते हैं। यहाँ जितना ज्यादा कोई खाली बैठता है उसे उतना ही अमीर समझा जाता है। मूलक दास जी ने भी ऐसे ही आलसी लोगों के लिए एक दोहा लिखा है, जिसका मतलब है कि अजगर कोई काम नहीं करता, पक्षी भी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान सबको खाना देता है। लोग इस सोच को गलत तरीके से अपनाकर मेहनत से बचते हैं। आजकल हमारे चारों ओर ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ अमीरों की चापलूसी करना अपना काम समझते हैं। इसी कारण भारत की हालत खराब होती जा रही है। जनगणना के अनुसार देश के लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पैसा कम होता जा रहा है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि धन कैसे बढ़ाया जाए और देश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। लेखक आगे कहते हैं कि देश की उन्नति के लिए राजा, महाराजाओं या पंडितों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पंडित कथा में उपाय नहीं बताएंगे और राजा मदद नहीं करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपना आलस्य छोड़कर मेहनत करनी चाहिए और उन्नति की दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अब भी पीछे रह गए तो हमें कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। लेखक पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण देते हैं कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने गयासुद्दीन को तीर मारकर हरा दिया। इसी तरह अब ब्रिटिश राज में भी उन्नति के अवसर है, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। हर क्षेत्र में तरक्की करनी चाहिए और उन आदतों को छोड़ देना चाहिए जो आगे बढ़ने में रुकावट बनती है। जो लोग देश का भला चाहते हैं उन्हें अपने सुख, धन और मान सम्मान की परवाह किए बिना देश के लिए काम करना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करना चाहिए। अगर देश की उन्नति के लिए बदनामी भी सहनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के देश आगे नहीं बढ़ सकता।
लेखक बताते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि धर्म से ही सच्ची तरक्की का आधार है। जैसे बलिया में लोग स्नान पर्व पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं, वैसे ही समाज में मेल जोल और आपसी सहयोग से उन्नति हो सकती है। लेखक बताते हैं कि लोग धार्मिक त्योहारों और व्रत से शारीरिक और मानसिक शुद्धि पाते हैं। जैसे दीपावली पर घर और वातावरण साफ हो जाता है और होलिका दहन से वसंत ऋतु की बिगड़ी हवा ठीक हो जाती है। धर्म और समाज के नियम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों ने धर्म का असली मतलब समझने की बजाय इसे सिर्फ भगवान की पूजा तक सीमित कर दिया है। धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का स्वरूप बदल दिया है। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी आंखें खोलें और धर्म का सही अर्थ समझें। हमें वही अपनाना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो, और जो हमारा नुकसानदायक हो उनसे छोड़ देना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में विधवा विवाह और जहाज में सफर करने जैसी बातों को गलत नहीं बताया गया है, लेकिन समाज में इन्हें गलत समझा जाता है। छोटी उम्र में शादी करने से बच्चे का विकास रुक जाता है, इसलिए उन्हें पहले जीवन और दुनिया की बातें सिखानी चाहिए। लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। उन्हें परिवार और देश की जिम्मेदारियों का ज्ञान देना चाहिए। सभी लोगों को आपस में झगड़े छोड़कर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को नीचा नहीं समझना चाहिए। मुसलमानों में हिंदुओं की तरह जात पात का भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपनी हालत सुधारने में पीछे रह गए हैं। इसलिए पुरानी बातों को भूलकर सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। बच्चों को छोटी उम्र में मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा जैसी किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। इसके बजाय इन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहिए, रोजगार के बारे में सिखाना चाहिए और पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहिए, ताकि वे वहाँ से कुछ नया सीख कर आए और देश की तरक्की में योगदान दे। हिंदुओं को भी जात पात के झगड़े छोड़कर आपस में प्यार से रहना चाहिए। देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या इलाका का हो, उसे केवल देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो ज्यादा काम होगा, जिससे देश में पैसा बढ़ेगा और वह पैसा देश के ही काम आएगा। लेकिन आज हमारा धन विदेशों में जा रहा है। छोटी छोटी चीजें जैसे माचिस और कपड़े भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि अपनी जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे। विदेशी भाषा और चीजों को अपनाने से देश की तरक्की नहीं होगी। इसके लिए हमें अपनी भाषा और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।